हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पर। पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड थी, एग्ज़ाम आ चला था तो मैंने सोचा बना दिया जाए एक अच्छी वीडियो। आइए थोड़ा सा जल्दी थ्योरी के साथ हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन को भी। तो सीक्वेंस SEQUENC सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज की। तो जो सबसे पहला सीक्वेंस होता है उसको हम लोग देखेंगे और सीरीज क्या होता है उसको देखेंगे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस का मतलब जैसे अगर देखो कोई नंबर A1 A2 A3 A4 एंड डैश डैश डैश, जैसे ये 2 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ही सर आगे तक चला गया। 2 4 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 से 128। देख रहे हो सर, सेम पैटर्न फॉलो करता जा रहा है। क्या कर रहा है, इधर ऊपर देखें सर, सेम पैटर्न फॉलो करता जाता है तो ये सीक्वेंस कहलाता है। आखिर में जैसे मैं यहाँ पे कह दिया कि A10 बराबर 10 24 10 24। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ इसमें कॉमन थी जो इनको अलग अलग बनाती गई। आपके बुक में सारी चीज़ें दी रहती है सर, थोड़ा सा बस उसको बताना या फिर समझाने की ज़रूरत है। वैसे तो आप लोग भी कैपेबल हो। A1 बराबर क्या था 2, मतलब 2 × 1। A2 बराबर क्या था 2 × 2। ठीक है, फिर A3 क्या थी आपकी, ये दूसरा बताया जा रहा है। ठीक है, A3 2 × 3, फिर A4 2 × 4, A5 2 × 5। देख रहे हैं सर, ये निश्चित क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है सर, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो पैटर्न को फॉलो कर रही है ये पूरा, जैसे 2 के बाद 4 आना, 4 के बाद 8 आना, 8 के बाद 16 सीक्वेंस। वैसे 2 के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद यहाँ 6, 6 के बाद यहाँ पे 8, 8 के बाद यहाँ पे 10। तो ये हो गया सीक्वेंस। इसी से एक फार्मूला डिराइव हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है फार्मूला, कैसे, इनका ये वाला 2 तो बदल नहीं रहा है, बट कंटिन्यूअसली देखें तो ये n, ये वाला हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 बदलता जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2n। ठीक है, अब की बारी माने यहाँ पे सीरीज क्या हो जाएगी, a बराबर 2n होगा। अब यहाँ पे लिमिट दे देगा फॉर फाइंड द वैल्यू फॉर n 1 2 3 एंड इसके लिए हम लोग को क्या देगा, निकाले टर्म। जब n बराबर 1 होगा तब क्या a होगा, n बराबर 2 होगा तब a क्या होगा, n बराबर 3 होगा तब क्या a होगा, और n बराबर 4 होगा तब क्या a होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे हम लोग सीरीज में सर, क्या आ गए सीरीज में। देखिए सीक्वेंस समझ में आया, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। और यहीं पे सीरीज, जैसे अगर हम लोग का कोई टर्म यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीरीज, उसको हम लोग इस तरीके से A1 A2 A3 A4 A5 A6 वो पता नहीं कहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से। अब ये चीज़ जो हो गई ये हम लोग की सीरीज में आ गई एक क्रम। अगर हम लोग बात करें तो कक्षा 10 में इस तरीके की चीज़ें पढ़ चुके थे हम लोग। कक्षा 10 में इस तरीके की कुछ चीज़ें हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखने को मिली थी, जिसको AP के नाम से जाना जाता है इस समाज में। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया, a बराबर 1 3 5 7 9 11। देख रहे हो कुछ चीज़ें फॉलो हो रही हैं सर यहाँ पे लगातार। क्या फॉलो हो रहा है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थी सीरीज और सीक्वेंसेस ये थे। ठीक है, और ये सीरीज थी। अब इसके हिसाब से एक क्वेश्चन अगर बात करें तो एक हम लोग एग्जाम्पल भी लगाने का प्रयास करेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन ही है।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था राइट द फर्स्ट 3 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट फर्स्ट 3 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन सभी का जो नीचे दिया उसका 3 टर्म निकालना होगा, उन सभी का 3 टर्म निकालना होगा। पहला क्या दिया है सर, ए एन बराबर 2n + 5, और दूसरा n - 3/4, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे कलर का मार्कर ले लें, ये बहुत देर से चल रहा है। आप लोग सोचोगे क्या कलर का मार्कर हुआ है, क्या झोंक रहे हैं सर, नहीं। n बराबर अगर हम लोग अब की बारी 1 रखें, 3 टर्म कह रहा था, फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा यही होगा। देखिए है कुछ बच्चों को खांसी हो गई है, नहीं मानेंगे तो खा रहे हैं बासी चावल, हो रहा है। 2 + 5 7, पहला मिल गया। A2 दूसरा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं सर, 2 × 2 + 5, यहाँ पे 9, A3 2 × 3 + 5 11, यही है सर, देख रहे हैं। 1 पहले को कितना आ गया हम लोग का, 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। और इनके अगर फर्स्ट 3 टर्म की बात करें तो देखा जाए थोड़ा बढ़िया मार्कर और निकाला जाए कि आइटम खत्म नहीं, आइटम बहुत बढ़िया। आप लोग हल्ला मचाते रहे क्लास में, लगना चाहिए ना, बच्चे हैं पागल नहीं। a बराबर 1 तो n - 3/4, तो आ जाएगा सर -2/4, तो वैल्यू क्या आएगी a1 की -1/2, कोई दिक्कत। दूसरा सॉरी 2 - 3/4 -1/4, यही होगा सर। तीसरा n बराबर क्या हो गया 0, अरे n बराबर 3, तो 0/4 0, ठीक है। समझ में आया कुछ, इसको फटाक से नोट करेंगे आप लोग। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब करी जाए। दरवाजा बंद कर देना भाई, आवाज़ आती है। आइए हम लोग बातें करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे इस डिजिटल स्क्रीन पे आ चले हैं, ठीक है। तो जो हमारे पहले स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आया है वो कह रहा है कि सब राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बात की जा रही है इफ इनके लिए। तो n बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 4 5 इसी तरीके से रखेंगे। एक हम करेंगे, एक आप करोगे, तो क्या हो जाएगा -1। किसी की भी पावर अगर 0 हो गई तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 × 25, तो वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो n बराबर 2 रखने का हम लोग प्रयास करेंगे, n बराबर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप लोग करिए सर इसको जल्दी होमवर्क। n बराबर 2 अगर हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a - 1 2 - 1 -1 × 125, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 + 1 3, इधर देखते रहे 2 + 1 3 और 5 की पावर 3 मतलब 125, तो a2 बराबर कितना हो गया -125, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, n बराबर अगर हम लोग 3 रख दें, क्या रख दें n बराबर 3, इधर n बराबर 3 रख दिया जाए, a3 a2 3 - 1 और 3 + 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 - 1 की पावर 2 4, तो हो जाएगा 6 to 5, और यहाँ पे नीचे a3 बराबर 6 to 5, बारे आशीष सर, ये देखो तीसरा भी आंसर आ गया। इसी तरीके से चौथा टर्म
n बराबर 4 रखने पे लाइएगा, मतलब 4 - 1 4 + 1 -1 आ जाएगा। और यहाँ से 5 की पावर 5, मतलब 5 × 5, इधर देखो 5 × 5 25, 5 × 3 फिर 5, 25 × 5 6 125, फिर 5 मल्टीप्लाई तो 6 to 5, फिर 5 मल्टीप्लाई तो 3125, कितना आ जाएगा 3125। इसी तरीके से आप लोग n बराबर 5 पे निकालें, मैं बना दे रहा हूँ सीक्वेंस। 5 - 1 5 + 1, तो यहाँ पे -1 की पावर 4 6, मतलब 3125 में फिर 5, मतलब 16 के आसपास कुछ आएगा, 16 15 के आसपास। 5 5 × 25 2 कैरी, 5 2 × 10, यहाँ पे आ जाएगा सर 5 2 × 10 और 2 12, अरे वाह 1 आ गया। 5 1 × 5 और 1 6, 5 3 × 15, ये आ जाएगा सर, यहाँ पे रख दीजिएगा 5 6 2 5, बढ़िया एकदम झकझका आ गया है। आगे देखिए, इसमें दूसरे वाले में भी पहला हम करने जा रहे थे, दूसरा आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस होती चलेगी। इस साइड वाला किया जाए, चलिए बच्चों की डिमांड है सर, ये छोटका हम करेंगे, बड़का आप करके दिखाइए, तो चलो बड़का ही किया जाएगा, पर वो नहीं जानते हैं, यही आसान था। 20 20 - 2 20 + 3 तो 20 20 ब्रिटानिया, और ये हो गया 18, नीचे हो गया आपका 23। अब मल्टीप्लाई करेंगे, भयंकर सा है, आप खुद जानेंगे क्या होगा बाकी, ठीक है। अब इधर का भी देखने का प्रयास करें क्या होगा। A 9 बोला हुआ है, तो मतलब n की जगह पे क्या होगा 9। अब यहाँ पे भी n बोला था, तो मतलब 9 की पावर 3, -1 की पावर कितना आ गया 8। अगर अंदर कोई चीज़ माइनस में और पावर इवन है तो वैल्यू हमेशा निगेटिव से नहीं पॉजिटिव में आती है, किस में आती है पॉजिटिव में। 9 × 9 हो जाएगा वो 81, और फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे 7 to 9, तो आंसर आ गया 7 to 9। देख रहे हो सर मल्टीप्लाई। अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ तब जाने तुमको। इधर देखें, जैसे हंस रहा है क्वेश्चन, हम लोग को चिढ़ा रहा है, क्वेश्चन ऐसे चिढ़ा रहा है, कहते लगाओ, क्या कर रहा है लगाओ, कर रहा है लगाओ। आगे a के पावर सीक्वेंस 20 वाला, 20 - 1 2 - 20 3 + 20, मतलब 19 - 18 23। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 और 18 को पहले करेंगे, 8 9 72, हाथ में लगा 7, 8 1 8 और 7 15, 9 1 2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सर 23 से, 2 3 6, 12 का 1 10, 4 8 6 6 6 8, ये आंसर आ गया -7866। ठीक है, बढ़िया एकदम व्यवस्था था, इसको फटाक से नोट करें, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़िया नोट करें, आगे बढ़ेंगे। हुआ, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर जीपी के बारे में। ठीक है, कौन सा जीपी, एपी क्लास 10th का टर्म था, जीपी क्लास 11th का। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी का क्या नाम था बच्चा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि हाँ क्लास में आबादी ज़्यादा है तो आवाज़ें थोड़ी आएंगी, उसको नज़रअंदाज करिएगा। ए बराबर फर्स्ट टर्म, ए बराबर, ठीक है, ए एन बराबर nth टर्म, ठीक है, एन बराबर द नंबर ऑफ टर्म, एल लास्ट टर्म,
आर कॉमन रेशियो। बस और कुछ तो है नहीं सर। एक क्वेश्चन रहेगा सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ एन टर्म। देखिए एपी और जीपी में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। क्या समझेंगे? एपी और जीपी में। देखिए लड़का पता नहीं कहा है, गुमशुदा की तलाश हुआ है। एपी अगर हमारी रहती, जो हमारा पहले वाला प्यार रहा करता था एपी, तो वो था 1 फिर 3 फिर 4, नहीं 1 3 5। वेरी गुड बच्चा, पहला प्यार नहीं भूलता। ऐसे डांस देते हैं। ये हो गया। बस वही बात करें अगर हम लोग जीपी की, किसकी बात करें जीपी की, तो क्या हो जाएगा? 2 4 8 16 32, 16 का डोला। ठीक है। आगे यहाँ पे अगर बात करें 1 और 3 में कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा सर? A1 और A2 में। ये क्या था? A1 था और ये क्या था? A2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आया करता था, तो वो कैसे मिलता था? A2 माइनस A1 करके, 3 माइनस 1 2। ठीक है। और यहाँ जीपी में कैसे मिलेगा सर? यहाँ पे आर है, कहाँ गया? कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो 4, ये A2 ये भी A1 A2 अपन, यही होगा। देखें तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा कट के कितना आ गया? 2, यही आया। अब कहोगे सर क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा? देखो 7 माइनस 5 2, मतलब 2 यहाँ पे भी 2, इन दोनों में भी आगे भी 2। वैसे यहाँ पे भी देखे करके क्या 16/8, यहाँ पे भी रेशियो सेम। मतलब वहाँ पे घटा के हम लोग निकाला करते थे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? कॉमन रेशियो। कैसे करके? डिवाइड करके सर। डिवाइड और घटाना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और घटाना एक ही ग्रुप के लोग हैं, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप के लोग हैं। ठीक है। अगर हम लोग को निकालना रहेगा क्या? एन टर्म। किसमें? जीपी में। क्या निकालना है? एन टर्म। तो उसके लिए फार्मूला देखें। जैसे देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। कुछ लड़कों में भी वो उस तरीके की बीमारियां आ गई हैं जो दूसरी प्रजाति में पाई जाती है, खुसफुस करने की, दूसरे प्राणियों में पाई जाती थी, पर अब क्या करें, जमाना ऐसे। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो A1 बराबर सिर्फ A हो जाएगा। ठीक है। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? जीपी से। किससे रिलेट करा के? एपी से। किससे रिलेट करा रहा है सर? एपी से। किससे? बोलो यार, सुबह सुबह सबको नींद लग रही है। फर्स्ट एपी का A1 क्या रहता था? A रहता था। A2 क्या होता था? और थर्ड टर्म। तो हम लोग जब सेकंड टर्म एपी में निकालते थे तो कॉमन डिफरेंस को ऐड किया करते थे। तो इसका सेकंड टर्म निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर। थर्ड टर्म निकालना रहता था तो यहाँ पे 2 बार, मतलब 2D। यहाँ पे अगर थर्ड टर्म निकालना है स्क्वायर R इंटू R, यहाँ पे 2 जोड़ा गया। क्या कह रहे थे सर? डिवाइड का कौन पाटीदार है? सब्ट्रैक्शन। और एडिशन का कौन भाई पाटीदार है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब यहाँ एडिशन होगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे डिवाइड। एकदम बढ़िया है यार, मैथ थोड़ी ना बहुत भाई है ये अपना। इसको भी वही दुख प्राप्त है जो हम लोग को प्राप्त है, लड़कों को। ठीक है ना। इसको भी लोग पसंद नहीं करते, हम लोग को भी नहीं पसंद किया जाता। तो मैथ भाई है अपना। ठीक है, ये हो गया थर्ड टर्म। यहाँ पे आके इसी तरीके से फोर्थ टर्म। हम लोग अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला बनाने की कोशिश करें। हम लोग सीरीज इसीलिए पढ़े थे, क्या करने के लिए? फार्मूला बनाए थे सर।
2n लिख दिए या कहीं 2n-1 लिख दिए, 2n+1 लिख दिए, यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा। यहाँ पे क्या लग रहा है सर, जब r नहीं है तो r की पावर क्या रहा होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टर्म है तो 2-1 रहा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो लिख सकते क्या हम लोग 1-1, यहाँ 2-1, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, तीसरा टर्म है तो क्या लिख सकते थे, 2 को 3-1 लिख सकते हैं, यही लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखें क्या ये इसी तरीके से घटता हुआ आ रहा है, 1 तो सभी में सेम है, बदल क्या रहा है सर, फार्मूला बनने वाला है, रेल का डिब्बा खाली है, फार्मूला बनने वाला है। फार्मूला सर AR-1 AR- फिर यहाँ पे देख रहे हो -1 तक कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिख देंगे सर, जो नहीं बदल रहा है। AR भी नहीं बदला, -1 वाला पार्ट भी नहीं बदला, तो बदला कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, बन गया फार्मूला nth टर्म के लिए, nth टर्म का फार्मूला। ठीक है, लो देखो समझ में आया, ये AP का था। अब इसी का हम लोग जोड़ने का प्रयास क्या कर देंगे, SP के लिए, मतलब AP ये हो गया। अब इसका हम लोग टर्म तो समझ गए, समेशन समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसी नीचे इसको हटा देंगे, रहने देंगे। देखिए अब सम जब निकालेंगे, सम निकालने का जब प्रयास करने लगेंगे तो यहाँ देखें फिर से, पहले हम लोग क्या करते थे, ये GP है, किससे रिलेट कराएंगे सर, AP से। क्या AP से पहले परिचित होना यार, जिससे परिचित उसी का बताओगे व्यवहार, की नहीं पता तब क्या बता पाओगे। तो GP बराबर क्या हो जाएगा, SN बराबर A। GP में अगर देखते थे तो हम लोग SN निकालने के लिए क्या करते थे, A + D + A + 2D एंड डैश डैश डैश, यही रहता था। मतलब क्या, A1 + A2 + A3 + A4, फिर फलाने ढकाने। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो चीज ध्यान से समझिएगा सर, वहाँ पे भी प्लस हो रहा था, समेशन की बात कही जा रही थी, देखो सम की, तो यहाँ पे प्लस होगा। बट इन लोग के बीच में D क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। हमने बताया जब वहाँ जुड़ेगा तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड। तो AR² AR3, बड़ी दुख भरी कहानी है। ठीक है, ये हो गया, फार्मूला बन गया सर। अब फार्मूला बनाने के लिए क्या लिखेंगे, SN बराबर। ठीक है, फार्मूला क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे क्या बदल रहा है हमारा, A तो वही है, देखने का प्रयास करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - RN 1 - R और A बराबर R⁻ इतना, और यहाँ पे R-1, दोनों में से कोई सा भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AR² एंड डैश डैश डैश, तो ये इनफाइनाइट है, पता नहीं आखिरी कहाँ तक जाएगी। और फाइनाइट में क्या होगी, AR² डैश 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 ARn-1, ये हो जाएगी सर। मतलब आखिरी में दिया हुआ है लिमिट, उसकी कैपेसिटी नाप दिया गया। तो ये फार्मूला यहाँ पे खूब बना है, ये खूब फार्मूला यहाँ पे बन गया। समझने में दिक्कत कोई? ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन कराया जाए भाई, आइए।